नंबर पे सुनिएगा। और श्री राम अवध वाले ओ जग के रखवाले, श्री राम अवध वाले ओ जग के रखवाले, मेरी लाज राम अब तेरे हाथ है, मेरी लाज राम अब तेरे हाथ है। ओ तेरे दर्शन को प्यासी अखियां मेरी, ओ तेरे दर्शन को प्यासी अखियां मेरी, तारो आने में भगवन क्यों तेरी, या अपना लो या ठुकरा दो पार लगाने वाले, मेरी लाज राम अब तेरे हाथ है, मेरी लाज राम अब तेरे हाथ है। श्री राम अवध वाले ओ जग के रखवाले, मेरी लाज राम अब तेरे हाथ है, मेरी लाज राम अब तेरे हाथ है। के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था और इधर राजस्थान का एक नगर था रूपनगर। वहां के जो राजा थे विक्रम सिंह, उनकी पुत्री नाम था चंचल कुमारी, बहुत ही योग्य, बहुत ही सुंदर, और उस सुंदरता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंच जाता है। नियत में खोट आ जाता है और एक दूत को बुलाता है, दूत के हाथ में पत्र सौंपता है और कहता है कि जाकर के राजा से कह दो या तो बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। वो दूत चलता है बंधुओं, और जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी जाकर के पत्र को पेश कर देता है। कैसे, सुनिए। और जैसी चमके धूप लली को, अरे जैसी चमके धूप लली को, और रूप निरालो दम के, और सीप में मोती नभ बिजली जो मरी रात में चमके। बंधुओं, जैसा कि मैंने पहले दौर पे भी बताया था, फिर एक बार कह रहा हूं कि अपना एक सिद्धांत है, मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, अपना एक अदा होती है अपनी अपनी, पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए, खुश रखने के लिए कैसे कैसे अपने गाने के माध्यम से वो प्रयास करते हैं। लेकिन अपना एक सिद्धांत है, मैं केवल अपनी बात करता हूं कि हम मंच को छोड़ के नीचे नहीं आते हैं। तो आप लोग आशीर्वाद बना रखेंगे और हमारे श्रीमान जी मदद भी कर रहे हैं हमारे, तो इसके लिए धन्यवाद। आइए सुनिए। श्रीमान
भान सिंह जी हवलदार जी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं इस कलाकार को, बहुत बहुत आभार। श्रीमान किशन मास्टर जी 50 रुपए का पुरस्कार अपने करकमलों से ये भेंट कर रहे हैं। अनमोल मुद्राएं आप की तरफ से आ रही हैं, सबको नमन करता हूं। और सुनिए, श्रीमान साहब सिंह जी नगला मिर्चुआ के रहने वाले 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत वंदन। नहीं दिना 5 और 7 मान ले बात महीना पूरा हो। नहीं दिना 5 और 7 मान ले बात महीना पूरा। डोला दिल्ली पहुंचाए दे नहीं झरे न फैले पूरा। ऐसा प्रयास करूंगा, सुनिए, कोई भी फालतू बात नहीं होगी, जो भी होगी शिक्षाप्रद होगी, धार्मिक होगी, देशभक्ति से जुड़ी होगी। सुनिए, अरे देता दुख गरीबों को, देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं। श्रीमान चंद्रपाल जी बीजला बड़खेरा 101 रुपए का पुरस्कार अपने करकमलों से इस कलाकार को पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चू सिंह भगत जी 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं अपने करकमलों से। आप सबको फिर से नमन और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। अरे देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं। करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को कहते हैं। करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को कहते हैं। हरे गिर करके संभल जाए हो, हरे गिर करके संभल जाए, इंसान उसी को कहते हैं। पार लगाए दे नैया को, भगवान उसी को कहते हैं। पार लगाए दे नैया को, भगवान उसी को। श्रीमान 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हाकिम सिंह जाटव जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मानिक चंद जी जाटव 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। आइए सभी को नमन वंदन करते हुए आपका ध्यान में आगे चाहूंगा। जो जहां पे महाराज के सामने उस दूत ने पत्र को पेश कर दिया और महाराज ने उस पत्र को पढ़ा, घबरा गए, विचलित हो गए। लेकिन तभी महारानी आ गई और महारानी ने अपने पति का चेहरा देखा। ध्यान से सुनिए, तभी कथा समझ में आएगी। अपने पति से कहा कि स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे बताइए आपका चेहरा मलिन कैसे है, मैं क्या मदद कर सकती हूं आपकी। तो महाराज बोले कि प्रिय, औरंगजेब बलशाली बादशाह जानी ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है। सो सातिर बली औरंगजेब कर रहे अपनी मनमानी और कई रोए भूप की रानी। महारानी की आंखों में आंसू आ गए
और कहने लगे स्वामी अब आप क्या चाहते हैं। महाराज बोले कि प्रिय मजबूरन होकर के बेटी का डोला भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो बलशाली योद्धा है, उसका मुकाबला मैं कर नहीं सकता और एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को मैं मरवा नहीं सकता। लेकिन बंधुओं तभी वहां चंचल कुमारी आ गई, वो बेटी आ गई और अपने पिताजी की सारी बात सुनी तो कहने लगी पिताजी आप मेरा डोला भेजना चाहते हैं देहली के अंदर, अब मेरी भी बात सुन लो। देखियो छत्राणी ने क्या जवाब दिया भैया। गगवाना के रहने वाले श्रीमान भमर सिंह जी 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं अपने कर कमलों से, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कह रही चंचल सुन रे बाबुल, पिताजी हमारी बात सुन लो। हरे कह रही चंचल सुन रे बाबुल, और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के शीशकों धड़के खरीदूं यारो है। ओ बाबा रे बाबुल रे बाबा रे बाबुल रे। माताजी के कर कमलों से अनमोल मुद्राएं इस बच्चे के लिए आशीर्वाद के तौर पे भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत नमन वंदन और कहना हाकिम मीना वझेरा के रहने वाले 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत वंदन आभार। हमारी बात सुन लो पिताजी। अरे छत्राणी को धर्म निभाऊंगा, डोला जाए सुखारो है, इज्जत इतनी सस्ती ना के लखनऊ पर के मारो है। ₹50 श्रीमान रमेश जाटव जी पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान हरभजन जी नगला मिर्चुआ से 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लोकेंद्र भगत जी खेमरा निवासी 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और 101 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के तौर पे शहीद छत्रपाल जी के भ्राता श्री श्रीमान उदल सिंह जी ये सब प्रेम भेंट कर रहे हैं इस कलाकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। श्रीमान मान सिंह जी नगला मिर्चुआ के रहने वाले हैं। 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वंदन। समय समापन। हाँ जी कोई बात नहीं। समय पैसा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। तो इसमें मेरा ही क्या दोष है। हाँ पुरस्कार दे रहे हैं श्रोता, तो फिर समय तो लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। अब ध्यान को केंद्रित करे। वह दूत बैठा था। दूत ने कहा
महाराज हम तो सेवक ठहरे, अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए क्या आदेश है? जो आप कहेंगे उधर पहुंचा देंगे, उधर से जो सूचना थी वो आप तक पहुंचा दी। अब महाराज तो नहीं बोले, लेकिन बेटी बोली और कहने लगी, भैया सुन, मैं जवाब दे रही हूँ, पिताजी जवाब नहीं देंगे। सुन, क्या जवाब दिया भैया? अरे जवाब वीर ने और सुना तो सोचई और तू जा। जवाब दिया, लेकिन अपना मुखड़ा मोड़ लिया पिताजी की तरफ और कहने लगी, पिताजी आप ही सुन लो, मेरे बाबूला रे